नमस्कार, वेलकम बैक। तो जी हाँ, जिसका पूरी दुनिया को था बेसब्री से इंतजार, वो शुरू हो गया। इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसाई थी। इसके बाद से लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि इसराइल कब, कैसे और कहां अटैक करेगा। बीती रात करीब 2:30 बजे से इसराइल का ये अटैक शुरू हुआ, जिसमें मेनली इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने ही पार्टिसिपेट किया। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज नहीं किया गया। इसराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में घुसकर घंटों घूम घूम कर गोलाबारी की। ये अटैक कई वेव्स में हुआ। इसराइल का कहना है कि इन लोगों ने ईरान में प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें मेनली इन लोगों ने एयर डिफेंस बैटरीज और बैलिस्टिक मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को ही निशाना बनाया है। अच्छा, इस बात पर भी बड़ा सस्पेंस था कि क्या इसराइल ईरान के ऑयल फील्ड्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करेगा। 1 अक्टूबर वाले ईरानी मिसाइल अटैक के बाद इसराइली लीडर्स की टोन और एटीट्यूड में काफ़ी एग्रेशन था। इतना ज़्यादा था कि लग रहा था कि शायद ये लोग न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज़ को ही निशाना बनाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी रैलीज में इसराइल को उकसा रहे थे कि इसराइल, तुम ईरान में घुसकर उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करो, अंजाम क्या होगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे। खैर, उनका तो चुनावी प्रोपेगेंडा था, इसराइल उनके झांसे में नहीं आने वाला था। पर इसराइल चाहता था कि ईरान में एक बड़ा डैमेज हो, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसके खिलाफ थे। इनका कहना था कि इसराइल का अटैक लिमिटेड और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और इसराइल अगर ऐसे किसी न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करता है तो अमेरिका उसका सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब इसराइल के महामहिम ने ये बात कह दी थी, तो इसराइल के पास तो वैसे भी कोई चॉइस नहीं थी। खैर, इसराइल जहां इस अटैक को सक्सेसफुली कंक्लूडेड बता रहा है, इनफैक्ट इन लोगों ने एक वीडियो भी जारी की है, तो वहीं ईरान इस अटैक को टोन डाउन कर रहा है। ईरान ने पहले तो डिनाई ही कर दिया कि ऐसा कोई अटैक हुआ ही नहीं, पर बाद में कहा कि हाँ, कुछ डैमेजेस हुए हैं और जो ब्लास्ट के साउंड सुनाई दिए हैं वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने की वजह से हुए हैं। मुझे याद है लास्ट अप्रैल वाले अटैक में भी ईरान ने ऐसा ही कुछ कहा था कि भाई, इसराइल ने जो यहाँ आके अटैक किया है उससे कोई डैमेज नहीं हुआ है, बल्कि जो ब्लास्ट के साउंड सुनाई दिए हैं वो हमारा S-300 मिसाइल एयर डिफेंस जो हमने रशिया से लिया है उसको एक्टिवेट करने के टाइम पर हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि इसराइल ने ईरान में घुसकर उन्हीं S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को ही उड़ा दिया था। खैर, देखिए, अभी इनिशियली कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी न्यूज़ेस धीरे धीरे निकल के आएंगी, परतें धीरे धीरे खुलेंगी, चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी। कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। सबके अपने अपने क्लेम्स हैं, पर हाँ, ये तो सच है कि इसराइल के फाइटर जेट्स ईरान की एयर स्पेस में घुसे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, एक के बाद एक परतें खुलती चली जाएंगी। अच्छा, इस बीच इसराइल ने ईरान को पलटवार ना करने की धमकी भी दी है, और यूएस ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि वो अब इस चेन ऑफ वायलेंस को तोड़े। पर ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, किसी भी तरह का अटैक किया, छोटा बड़ा कुछ भी किया, तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान उसके जवाब में और भी बड़ा और इम्पैक्टफुल अटैक करेगा। फिलहाल ईरान की एयर स्पेस बंद है, साथ ही कतर ने भी अपनी एयर स्पेस को बंद कर रखा है। न्यूज़ ये भी आ रही है कि इसराइल ने सीरिया में भी पैरेलल अटैक किए हैं। खैर, जो भी है, देखिए, अभी न्यूज़ेस बहुत ही इनिशियल हैं, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस खुल के सामने आई नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी सर्कुलेट नहीं हुई हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस अपनी खुद की वीडियोस जारी करती हैं, एज अ प्रूफ जारी करती हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बनानी बाकी हैं, और मैं जैसे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही। इंडिया स्टैंड विद पीस। तब तक के लिए जय हिंद।